मेरा एक दोस्त मुझसे बोला, बीवी के साथ बहस करके नहीं जीतो, बल्कि अपनी मुस्कुराहट से उसे हराओ। मैंने प्रयास करके देखा तो बीवी बोली, आजकल तुमको बहुत हंसी आ रही है, लगता है तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। पति बोलिया, पत्नी तय, मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दूंगा। पत्नी बोली, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम रोज डेली मेरे बदले बर्तन मांज दिया करो। एक कवि सम्मेलन हो रहा था। कवि सम्मेलन में एक शादीशुदा कवि उठकर बोले, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ, मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ, मांग पूरी करते करते भैया जी मांग कर खा रहा हूँ। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पत्नी बोली, तुम्हारे घर में है क्या, रेडियो तक नहीं है? हमारे गांव में सबसे पहले 24 घंटे बोलने वाला रेडियो हमारे पापा लेकर आए थे। पति बोलिया, अरे बावड़ी, अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते। दो दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। पहला बोला, तुम्हें कैसे पता चल जाता है सामान लेने वाले ग्राहक पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दुकानदार बोला, जो चुपचाप सामान खरीद ले वह प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, और जो ग्राहक सामान खरीदते हुए मोल तोल करें और आपस में झगड़ा करें वह समझो दोनों पति पत्नी हैं। एक दामाद पिछले 15 दिन से अपनी ससुराल में था। सासू माँ बोली, दामाद जी वापस कब जा रहे हो? दामाद बोला, क्यों, क्या हुआ? सासू माँ बोली, बहुत दिन हो गए हैं बेटा, इसलिए पूछ रही थी। दामाद बोला, आपकी बेटी तो हमारे यहाँ एक एक साल रहती है, हमने तो कभी नहीं पूछा। सासू माँ बोली, आपके यहाँ पर तो हमारी बेटी की शादी हुई है। दामाद बोला, तो आपके यहाँ पर भी तो हमारी शादी हुई है, अपहरण थोड़ी हुआ है। एक कामचोर पति को ताने मारती हुई उसकी पत्नी बोली, मकान मेरे बाप ने दिया है, मेरी बहन के भेजे हुए कपड़े पहनते हो, घर का राशन मेरे चाचा के यहाँ से आता है, और बच्चों का पालन पोषण मैं नौकरी करके करती हूँ, तुमको शर्म नहीं आती, खाली पड़े रहते हो। पति भी पक्का बेशर्म था, मुस्कुरा कर बोला, शर्म तो तुम्हारे भाई को आनी चाहिए, साला इसी शहर में रहता है फिर भी कोई मदद नहीं करता।